घर में सबसे सस्ता कपड़ा कौन पहनते हैं? पापा। घर में सबसे खाना कौन कौन खाते हैं? मम्मी। घर का पूरा जिम्मेदारी कौन उठाता है? बड़े भैया। अगर आपने इस वीडियो का सही जवाब दिया तो ये पक्का वायरल हो जाएगी। लोग प्यार क्यों करते हैं? धोखा देने के लिए। प्यार में हमें क्या मिलता है? पागलपन। प्यार में क्या नहीं आना चाहिए? थर्ड पर्सन। प्यार में क्या नहीं होना चाहिए? हवस। क्या लड़का होना आसान है? नहीं, जीते जी अगर नर्क देखना है तो लड़का होके देखो। उन्हें ना प्यार मिलता है ना इज्जत। पता नहीं क्या हो रहा है यार, साला आंखों के सामने समय निकला जा रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। अच्छा आयत जी, लोग कहते हैं कि लड़कियों का अपना घर नहीं होता, इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो 100% है, लेकिन इसी बात को अगर आप दूसरे रुख में लेके जाते हैं तो लड़कों का अपना घर नहीं होता है। वो कैसे? क्योंकि वो सारी जिंदगी जो है ना घर से बाहर कमाने में गुजार देते हैं, चाहे वो कंट्री में है अपनी या आउट ऑफ कंट्री में है। अगर उन्होंने पाकिस्तान में भी रहना है तो अपनी फैमिली के लिए करना है, उन्होंने आउट ऑफ कंट्री जाना है तो अपनी फैमिली के लिए भी करना है, उसके बाद अपनी बीवी अपने बच्चों के लिए करना है, सब कुछ। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि यार लड़की का भी तो अपना घर नहीं होता, वो भी तो दूसरे घर जाती है ना। तो जब वो अपने लोगों में घुल मिल जाती है तो वो वही औरत वही लड़की होती है जिसको उसके मायके वाले कहते हैं कि घर चक्कर लगाओ, और वो यही कह देती हैं कि मैं अपने घर में खुश हूँ, मुझे यहाँ से टाइम मिलेगा तो मैं चक्कर लगा लूंगी। कुछ उनके बच्चे भी हो जाते हैं तो वो फैमिलीज में एडजस्टमेंट हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो फिर अपने घर में खुश रहती हैं। ये जो लोग बाहर जाते हैं क्यों जाते हैं, क्या वजह? मजबूरियाँ होती हैं। कोई भी मतलब अपने घर से मतलब दूर नहीं जाना चाहता है, अपनों से दूर नहीं जाना चाहता है। मजबूरी के तहत वो उनको अच्छा फ्यूचर देने के लिए, अपनी बहन की शादी करने के लिए, उसकी स्टडी के लिए, भाई की स्टडी के लिए जाते हैं। एक लीगल तरीके से जाते हैं, एक अनलीगल तरीके से जाते हैं, तो वो भी एक कह लें कि एक जान पे अपने खेल के जा रहे हैं। तो किसके लिए जा रहे हैं? फैमिली के लिए जा रहे हैं। घर वाले पता क्या कहते हैं? अभी ना हो, 1 साल बाद आ जाना। वो साल गुजर जाता है, फिर कहा जाता है अभी ना हो, 1 साल ठहर जाओ। वो ना तो घर का मर्द रहता है और ना बाहर का। वो कहता है मैं अपने घर आना चाहता हूँ और मुझे घर नहीं आने दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि उसके घर वालों की जरूरतें हैं और उसी ने ही वो जरूरतें बढ़ा दी। एक मर्द आपके लिए सब कुछ कर रहा है तो आप उसी को कह दो सब कुछ करने के बाद कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया या हम खुश नहीं है, तो ये तो फिर एक वो फेलियर में आ जाता है ना मर्द। तो इस तरह तो ये बात गलत है। आप लड़की होगी इतनी सच्ची बातें कर रही हैं क्योंकि मैंने देखा हुआ। हम लड़कों का दुख हमारी आंखों में नहीं होता, हमारी खामोशी में होता है, और हमारी खामोशी बड़े जोर से चीखती है जिसे कोई सुन नहीं सकता। नहीं होता यार मुझसे, नहीं कर पाता मैं कंसंट्रेट, नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। तो क्या करूं मीना, बता मुझे, मैं क्या करूं? बता, कूद जाऊं, लटक जाऊं, भाग जाऊं? लड़कों के साथ क्या है, हमें अपना घर भी देखना है, हमें कमाना भी है, हमने अपना पूरा परिवार देखना है, हमने सब कुछ देखना है। हमने ही देखना है सब कुछ, कमाने की भी देखनी है, नौकरी की भी टेंशन हमें है, दोस्ती यारी, दोस्त हमारी ले रहे हैं, दोस्त लेने में लगे हुए हैं, अच्छे दोस्त नहीं मिलते, ठीक है, अच्छी बंदी नहीं मिलती। कभी घर वाले भी, अब कमाओ ना तो घर वाले भी बोलते हैं, घर वाले बोल देते हैं एक टाइम पे कि भाई क्या कर रहा है, देख कहीं कुछ बाहर जाके। तो ये इतनी सारी भसड़ के बाद, ये जब भसड़ हमारी जिंदगी में चलती है, उसके बाद भी बंदा अगर सर्वाइव भी कर रहा है ना, मैं तो बोलता हूँ बहुत ओके। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो इस चीज को लेकर ही परेशान है। रिलेशनशिप तो बहुत बाद में आता है, रिलेशनशिप से पहले तो बहुत प्रॉब्लम है लड़कों की लाइफ में। आप बताओ, अगर मेरी नौकरी नहीं है, कौन लड़की मेरे से शादी करेगी? ये अगर ये को सब बोलने वाले होंगे ना कमेंट में मेरे को कि भाई आप ऐसे बोल रहे हो कि लड़कों की नहीं, लड़कियों की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, मैं मानता हूँ, बट मेरे को एक लड़की कमेंट करके बोल देना, मुकुल आप नौकरी मत करना, मैं आपसे शादी करने को रेडी हूँ। एक लड़की नहीं मिलेगी, एक लड़की मिलेगी भाई, हमें सब कुछ करना पड़ता है। ये हम बने ऐसे हैं स्टार्टिंग से ना, जो चल रहा है यार, हम बने ऐसे। जब बेटा जवान हो जाता है तो बाप का सहारा बनता है,
नहीं तो कमर ही ठोको। घंटे सोता था यार, नींद बहुत मीठी आती थी। अबे मैं तो स्कूल के लिए उठता ही नहीं था यार, मम्मी पंखा बंद कर देती थी। अब नहीं आती यार। क्या? वही चैन की नींद, वही साला करियर और फ्यूचर का रोना। बस करवटें बदलते रहते हैं। एक अजीब सी उलझन रहती है यार, और वो शायद तब तक नहीं जाएगी जब तक जिंदगी में कुछ उखाड़ नहीं लेते। हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हम लोग उसी दिन अडल्ट हो जाते हैं जिस दिन हमें पता चलता है कि हमारे पापा की इनकम जो है वो घर के खर्चों से कम है। पैसे देने पड़ते हैं मर्द को सिर्फ अपनी 2%, 2% की इज्जत के लिए ना। आज मर्द कमाना छोड़ दे और मैं देखता हूँ उसे क्यूट अडोरेबल कौन कहेगा। बोझ है वो माशरे का एक, वो मर्द जो कमाता नहीं है। औरत ना भी कमाए ना, वो फिर भी क्यूट अडोरेबल ही रहेगी। लेकिन मर्द कमाना छोड़ दे ना, 20-22 साल की उम्र में उसे जमीन पे खड़ा करके फायर मार देंगे लोग। अंदर आने से पहले परमिशन ली जाती है। तूने ली थी परमिशन मेरे से ओवर टाइम कराने से पहले? एंड योर लैंग्वेज। कमर टूट जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उसके बाद 4 साल वहाँ घिसना पड़ता है। अनगिनत किताबें, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इक्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, थीटा पीटा कर कर मुश्किल से हम इंजीनियर बनते हैं, और तुम हमसे मार्केटिंग कराते हो, प्रोडक्ट बिकवाते हो। तेरे टेंडर भरना मेरा काम नहीं है, मैंने फिर भी भरे, और तुझे ऑर्डर मैंने दिलवाए अपनी मेहनत और अकल से। दिन रात एक कर दिया, अपना घर बार भूल गया, पर्सनल प्रॉब्लम भूल गया, और तूने प्रमोशन किसको दिया? अपनी इस लौंडिया को। मुझे प्रमोशन इसलिए नहीं चाहिए था क्योंकि मेरी कोई माँ बीमार पड़ी है गांव में। मुझे प्रमोशन चाहिए था क्योंकि मैं डिजर्व करता हूँ। ये कहता है पैसा ही सब कुछ है। क्या बोल रहा है? कैसा पैसा? हमारे लिए पैसा जरूरी है क्या? हमारे लिए तुम जरूरी हो। इसकी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है? ये तेरे भरोसे आई है ना, और तुझे कतर जाना है। अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा ना तो तुम सब छोड़ के चले जाओगे। नवीन तू क्या बोल रहा है? कैसा नवीन? कैसा नवीन? अभी नवीन याद आ रहा है? काम करने वाला नवीन या लोन उठाने वाला नवीन? कौन सा नवीन चाहिए तुम्हें? ये है नवीन। अगर पैसे रहेंगे तो माँ रहेगी, पापा रहेंगे और बीवी रहेगी। अगर ये नहीं रहेगा तो इस शरीर की, इंसान की फीलिंग की कुछ वैल्यू नहीं रहेगी। यही सब कुछ है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, यही सच है। अगर पैसे नहीं रहे तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, और कुछ नहीं। मेरी सारी चमड़ी उतार लो, अगर उससे जी भर जाएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना। नवीन की चिंता मत कीजिए। एक रिक्वेस्ट है, तुम ये आटा चक्की का काम छोड़ दो, मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम पैसों की जरूरत नहीं है मुझे श्रद्धा, प्लीज। जरूरत नहीं है तो ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने कहा तुम प्रीलिम्स के बाद मिलोगे, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे, कहा था कि नहीं? तो फिर करो ना फोकस। ये क्या कर रहे हो? तुम नहीं समझोगी श्रद्धा, तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। श्रद्धा, मेरी माँ गाँव में मजदूरी कर रही है, पिताजी कोर्ट कचहरी में बेईमानों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और मेरा भाई तो किसी तीसरे गांव में दिहाड़ी पे है। जिम्मेदारियां हैं मेरी। जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज ने आपको तकलीफ दी है? बस तकलीफें तो बहुत होती हैं सारा, क्या बताएं। कोई एक ऐसी तकलीफ जो आज तक आपके जहन में हो, जिससे आपने सबक सीखा हो? सब बहन भाइयों से सबसे भाई सीखा, सीधी बात है, जब पैसा नहीं है तो समझ लो कोई भी नहीं, सीधी बात है। आजकल पैसे का दौर है, इंसान की कोई कदर नहीं। मैं क्या कहता हूँ, जिंदगी में अगर नमक रोटी खा के गुजारा करना पड़े तो कर लेना, लेकिन अपनों के आगे कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वो देंगे नहीं, मुझसे ज्यादा आपको सुनाएंगे। सर, हम मिडिल क्लास लोग हैं, छोटी सी बात पर खुश हो जाते हैं, छोटी सी बात पर दुखी। रास्ते में अगर किसी साइकिल वाले से टकरा जाए और वो हमें गालियां दे तो लगता है जैसे इज्जत चली गई। हम जवाब देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते, क्योंकि हमारे पीछे परिवार होता है। उन्हें कुछ हो जाए इस डर से चुपचाप वहां से वापस चले आते हैं। कभी उन पर अगर कोई मुसीबत आ जाए, ये सोचकर ही मन घबरा जाता है। रोड पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, बाइक पड़ी रहेगी, खून निकलता रहेगा, कोई आपको छूने नहीं आएगा। वहीं एक लड़की की स्कूटी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ना तो 4 हाथ आ जाएंगे पकड़ने के लिए। अरे अरे चलिए ना, रुकिए ना, क्या हो गया, क्या हो गया? बैठिए बैठिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। अरे कुछ नहीं हुआ, इनको खिलाइए, साइड में लाइए। अरे आइए दीदी, हमारी दुकान से पहले कुछ खा के जाइए। और आप गिरे होगे, खून बह रहा होगा, कोई आपको छूने भी नहीं आएगा।
लड़कों के लिए समाज बहुत कठोर है। मरने के बाद क्या गोल्ड मेडल मिलेगा? आप भी कब्र में ही जाएंगे। हाँ, ये जान बचा क्यों रहे आप? काम में जान लगाना सीखिए, मेहनत करना नहीं। क्या जान लगाना सीखिए, अपनी पूरी औकात पूरा दिमाग लगाना, पूरा दिल, पूरा दिमाग, सब कुछ 100% छोड़। मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हमेशा मिडिल क्लास फैमिली का रहता क्यों है? उसको लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे बाप ने पढ़ाया नहीं हमको, हमारी तो किसी ने सपोर्ट ही नहीं करी, दुनिया हमारी टांग खींच रही है। मिडिल क्लास फैमिली के पास यही 5-7 रोने हैं जो जीवन भर रोता है, इसीलिए वो मिडिल क्लास रहता है। और इसी में से कुछ लोग निकलते हैं, नए नए स्टार्टअप निकलते हैं, आज वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं, बिकॉज वो रोना नहीं रोते, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास होता है। एक मिडिल क्लास लड़के की 25 से 30 साल की जो उम्र होती है ना, उसमें वो इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेता है और उसमें इतना टूट जाता है कि वो अपने बारे में सोचना छोड़ देता है। उसके आगे की जो लाइफ होती है, उसके बाद वो कभी ड्रीम भी नहीं करता कि मुझे कुछ चाहिए मेरी जिंदगी में। वो इतना रिस्पॉन्सिबल बन जाता है और एंड पे उसको सुनने को पता है क्या मिलता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या था। न मैं गिरा और ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। नामुमकिन को मुमकिन बना दे, इतने दिलेर हैं हम। दुनिया को झुकाना आता है हमें, क्योंकि शेर हैं हम। पढ़ा लिखा इतना बनिए ना, किसी के अंदर सर्टिफिकेट देखने की हिम्मत ना हो। एपीजे अब्दुल कलाम कभी पीएचडी नहीं किए थे, लेकिन नाम के आगे डॉक्टर लगता था, औकात नहीं किसी की सर्टिफिकेट मांगते। जब हार जाओ चुपचाप बैठ जाओ, सब गाली देंगे तुम्हें साफ। अरे हम जानते थे दिल्ली में, हम जान रहे थे दिल्ली में जो पढ़ रहे थे, वो कनाट प्लेस में लड़की लेकर टहलते थे, वो दारू पीते तो हमने खुद ही देखा इनको 40 बार। ये दुनिया है, जब तुम हारोगे ना, तुम्हारी गली में कुत्ता भी भौंकेगा तुमको, और तुम्हें हंसी आएगी, बहुत हंसी आएगी तुम्हें तू। और जब तुम जीतोगे, सब आकर तुम्हारी कदमों पे लेट जाएंगे। अरे भैया, तुम पैदा हुए तो हमको भगवान दिखाई पड़े थे सपने में, तो हम तुम्हारे पापा से बोला कि भगवान का साक्षात अवतार है। यही तो एक गलत अफवाह उड़ाई गई कि सन्यासी मतलब भगोड़ा नहीं, सन्यासी मतलब स्वामी। किसका? मन का। सन्यासी मतलब विवेकशील, और ऐसा व्यक्ति एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक अच्छा इंजीनियर बनेगा। किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, जब भरोसा टूटता है ना, तो सामने वाला ना आपसे लड़ सकता है, ना गुस्सा दिखा पाता है, ना कुछ। तो एक अजीब सी तकलीफ आती है, वो एक निगेटिव एनर्जी होती है, ये तो आपको कहीं ना कहीं बाधा है। देखिएगा ना, किसी के प्रति इंसान हमेशा दुआएं देता है। बेहतर से बेहतर होने का तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। समंदर को क्या गम है बता भी नहीं सकता, पानी बनकर आंखों में आ भी नहीं सकता। तू छोड़ गया तो उसमें तेरी क्या खता, हर कोई मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। छूटे या ना छूटे मुझसे